हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिथम कहां पर यूज होती है और किस लिए उसकी जरूरत होती है। इस बात को अच्छे से समझेंगे और साथ में देखेंगे एक एग्जांपल जिसके थ्रू हम इलैबोरेट करके बताएंगे कि कैसे हमारे पास में प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्यूशन होता है, और उसी के बाद हम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे सारे के सारे सॉल्यूशन को अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर वीडियोस ला सकें और भी ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस ला सकें। तो चलो अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इससे पहले हम प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये समझ लेते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम यूज कहां होती है। देखो, ये एक और अनदर सॉल्यूशन है जस्ट लाइक क्रुस्कल एल्गोरिथम, हमारे एमएसटीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर जिसने हमारे क्रुस्कल वाली वीडियो नहीं देखी, हमारी स्पिन कमेंट वाली वीडियो को जाकर देखे, जिसके अंदर क्रुस्कल की पूरी डिटेल समझा रखी है, साथ में एमएसटी भी आपको समझा रखा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्रिम्स एक और अनदर वे है एमएसटीज को सॉल्व करने के लिए, एमएसटी सॉल्यूशन निकालने के लिए। जिसको ये नहीं पता कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, वो मैंने क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो वहां पर जाके उसको समझ सकता है। तो चलो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को समझना कि प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम कर रही होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम किसने डेवलप करी। तो भाई ये हमारे रॉबर्ट क्ले प्रिम्स नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस एल्गोरिथम का इजाद किया था, इसको निकाला था, इसको फाइंड आउट किया था, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, जिनका जन्म 25 सितंबर 1921 में हुआ था। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन एल्गोरिथम हमारे इलाके दी थी, जिसके अंदर हम एमएसटीज को बहुत एफिशिएंटली निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा था। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, हम उन स्टेप्स को समझेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते ही हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, जो कि क्या होगा, एक एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। मान लो हमारे पास में ये एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ हमने क्रुस्कल के अंदर भी सॉल्व करा था, एमएसटीसी से निकाला था हमने क्रुस्कल के अंदर। सेम ग्राफ हम यहां पर यूज कर रहे हैं ताकि आप फैमिलियर हो, दोनों से सेम एमएसटी बन रहा है या नहीं बन रहा, दोनों से सेम ही एमएसटी बनेगा, बस हमारा तरीका अलग हो रखा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो हमने वही यहां पर ग्राफ, सेम यहां पर ग्राफ ले लिया है। इसके अंदर हमारे पास में ये डिफरेंट वर्टेक्सेस हैं एंड उनके एजेस हैं, उनके ऊपर उनका वेट लिखा हुआ है, ये हमने यहां पर आपको बिल्कुल ब्रॉड वे में समझा दिया है। अब प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा था। प्रिम्स ने बहुत अच्छी चीज सोची कि भाई देखो, ऐसा एमएसटी निकालना, एमएसटी का मतलब क्या होता है, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसके अंदर हमारे पास में इस स्पैनिंग ट्री की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनिमम एजेस लेने पड़ते थे। क्रुस्कल के अंदर क्या करता था, मैं पहले सारे मिनिमम को इकट्ठा करता था, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे करके बढ़ता जाता था। तो उसकी अप्रोच ऐसे थी, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। इसने क्या कहा कि यार मैं कहां पहले पूरा ग्राफ देखूंगा, फिर सबको सॉर्टेड ऑर्डर करूंगा, फिर लेकर आऊंगा, भाई मेरा बस की नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक जगह से शुरू करूंगा, एक जगह से स्टार्ट करूंगा, दूसरे एंड तक पहुंच जाऊंगा, जब तक चलता रहूंगा जब तक मेरे पास में पूरा का पूरा ट्री या पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो ट्रेवर्स नहीं हो जाता है, मैं तब तक इसको चलता रहूंगा। तो ये इसने सोच लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या करता है कि लेट्स से ये हमारे पास में जो स्टार्ट करता है वो यहां से ए से स्टार्ट करता है, फिर वो सारे ग्राफ, सारे के सारे वर्टेक्सेस को घूमता हुआ जाता है, सबसे छोटे जो भी पाथ होते हैं उनको सिलेक्ट करता हुआ जाता है, और वहां से हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बना देता है। ये इसका तरीका होने वाला है। अब ये कैसे काम करता है उसको हम देख लेते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू सॉल्व दिस एमएसटी यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जी पहला स्टेप हमारा क्या बोलता है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या कहता है कि मेक ऑल द कीज एज इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब कीज क्या है यार, ये की क्या चीज है। की बेसिकली वो डिस्टेंस की वैल्यू है जो रिक्वायर्ड होगी हमें उस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए। लेट्स से हमारे पास वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए तक जाने की जो भी मेरे पास में कॉस्ट होने वाली है उसको मैं की कहूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास में इतनी इसका वैल्यू लगने वाली है। इनिशियली हो सकता है इसके अंदर कितनी वैल्यू, हम सब कुछ देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो उसने क्या कहा है कि मेक ऑल कीज एज इन्फिनिटी, मतलब मेरा जितने भी यहाँ पर कीज हैं, जितने भी हमारे पास में वर्टेक्सेस हैं, इन वर्टेक्सेस पर पहुंचने की जो मेरे पास में कॉस्ट है उसको मैं इन्फिनिटी कर दूंगा। ठीक है ना, सब के सब जैसे हमारे पास में उसके अंदर कर रहा था, हमने क्रुस्कल के अंदर कर रहा था, सारे वर्टेक्स सेपरेटेड कर दिए थे, इस तरह से ही समझ लो। इस टाइम पर सारे के सारे वर्टेक्सेस हमारे कनेक्टेड नहीं है,
तो बस मैंने वो अलग रखे हुए हैं और उन सब में पहुंचने की कॉस्ट इस टाइम पर मैंने इन्फिनिटी डिफाइन कर दी है फिलहाल तो, ठीक है ना, कि भाई मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, हमें नहीं पता, सबको इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है ना। मैंने सबके सब जो वर्टेक्सेस हैं वहां पर पहुंचने की जो हमारी कॉस्ट होने वाली है वो मैंने इन्फिनिटी यहां पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। मींस द कॉस्ट टू ऐड अ न्यू वर्टेक्स टू एमएसटी इज इन्फिनिटी। समझ में आ गई वही बात जो मैंने आपसे कही है कि हमने सारे के सारे वर्टेक्स रख दिए हैं, उन वर्टेक्सेस तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है वो इन्फिनिटी है। ये वही वर्टेक्सेस हैं जो एमएसटी में जाएंगे। एमएसटी क्या होता है, जिसके अंदर जिस ग्राफ के सारे वर्टेक्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं वो उसको एमएसटी कह देते हैं। तो इसने साफ साफ यहाँ पर यही बात एकदम क्लियरली कही है कि भाई जो कॉस्ट लगने वाली है मेरे पास, कॉस्ट टू ऐड अ न्यू वर्टेक्स, किसी भी नए वर्टेक्स को ऐड करने के लिए एमएसटी के अंदर, लेट्स से हमें ए ऐड करना है तो ए को ऐड करने के लिए हमारे को उसकी कॉस्ट लगनी है इन्फिनिटी, वो मैंने डाल दी। बी ऐड होना है तो बी की कॉस्ट लग रही है मेरे पास में इन्फिनिटी, वो मैंने डाल दी। तो उसको एमएसटी के अंदर ऐड होने के लिए हमने उसको इनिशियली इन्फिनिटी डिफाइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, मार्क कॉरस्पॉन्डिंग कीज विद अ पेरेंट एंड इट शुड बी नल, ठीक है ना। हमने दूसरा स्टेप हमारे पास में क्या करना है कि जहां से भी हम इन वर्टेक्सेस पर पहुंचेंगे, ए पर जहां से पहुंचेंगे, बी पर जहां से पहुंचेंगे, सी पर जहां से, या ई पर, जी पर, सी पर, एफ पर, डी पर, इन पर जहां से भी पहुंचेंगे हम उस रास्ते को अभी इनिशियली कह देते हैं नल। भाई अभी तो हम, जैसे मैंने कहा कि ए तक पहुंचने के लिए मेरे को जो कॉस्ट लग रही है वो इन्फिनिटी लग रही है। कहां से लग रही है, जो इसका पेरेंट होगा पाई, जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गई मेरे पास में की, ये हो गया पाई। कहां से पहुंच रही है पता नहीं, तो उसको मैंने नल कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कहां से पहुंच रही है, नल पता नहीं कहां से पहुंच रही है, वो भी मैंने डिफाइन कर दिया यहां पर, ठीक है ना। इट टेल्स दैट वी डू नॉट हैव एनी पेरेंट कनेक्टेड टू दिस वर्टेक्स। ये साफ साफ ये कह रहा है कि अभी तक इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्टेक्स है किसी भी पेरेंट से कनेक्टेड नहीं है, इस वर्टेक्स तक पहुंचने का कोई रास्ता भी है नहीं, कोई भी इसका पेरेंट नहीं है किसके थ्रू वो जाएगा। ये चीज हम दूसरा पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कंसीडर एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स को समझ लो। देखो हमें इसके अंदर जो एमएसटी निकालना होता है, जरूरी नहीं है कि हम इसको ए से स्टार्ट करें या बी से स्टार्ट करें, सी से करें, डी से करें, ई से करें, एफ से करें, जी से, एच से, कहां से करें कोई मैटर नहीं करता। हम इसके अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम यहां से स्टार्ट कर दें, डजंट मैटर, हो सकता है हम यहां से स्टार्ट करते हैं, डजंट मैटर, हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिससे भी हम इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे उसको क्या मार्क करना है मुझे, उसको मेरे को उसकी की को 0 कर देना है। कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई सिंपल सा मतलब यही हो गया ना, अगर मैंने इससे स्टार्ट करा, ए से स्टार्ट करा, तो मैं ए को कह दूंगा 0, ठीक है ना भाई। इस तक पहुंचने की कॉस्ट मेरे पास 0 है क्योंकि मैं वहीं पर ही तो हूं, जहां पर मेरे को जाना है मैं वहीं पर ही हूं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट मेरे पास में 0 आने वाली है। तो मैंने इनिशियली इसको कह दिया 0। इसका पेरेंट कौन है भाई, कोई पेरेंट नहीं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो मैंने इसलिए इसको -1 कर दिया। मैंने ये दो चीज के अंदर डिफाइन कर दिए। तो पहला स्टेप क्या करा, मैंने सारी की सारी कीज, मतलब कि जितना भी कॉस्ट लगने वाली है उस वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए, वो मैंने इन्फिनिटी कर दी। सेकंड मैंने क्या कर दिया, वहां पर उनका पेरेंट्स डिफाइन कर दिया, उनका पेरेंट वो कहां से पहुंच रहे हैं, अभी तक वो कहीं से नहीं पहुंच रहे, तो उसको मैं नल कर दिया। तीसरा काम मैंने क्या कर दिया उसके अंदर, थर्ड काम मैंने ये कर दिया कि जितने वर्टेक्सेस हैं मैं कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन जिससे भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसकी की को मैं 0 करूंगा और पेरेंट को -1 कर दूंगा, ठीक है ना। ये चीज मैंने कर दी, 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप हमारे पास में क्या हो रहा है, चौथा स्टेप ये कह रहा है कि हमें एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर मैंने मान लो ए तक मैं पहुंच गया, अब ए तक पहुंच गया ये थोड़ी नहीं है मैं उसको दोबारा उसको ट्रेवर्स करता रहूंगा, जिस तक पहुंच गया मैं उसको मार्क कर दूंगा, वो मेरा एक तरह से एमएसटी का पार्ट बन जाएगा। मैं कह दूंगा ये एमएसटी का पार्ट बन गया क्योंकि मैं यहां तक पहुंच गया मिनिमम कॉस्ट से। तो मैं उस वर्टेक्स को कीप ट्रैक द वर्टेक्स एंड दैट हैव बीन ट्रेवर्स्ड इन अ सेट, एक सेट नाम का वेरिएबल और लूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि कौन सा मेरे पास में सेट हो रखा है या नहीं हो रखा, तो फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू उसके अंदर मैं डाल सकता हूं। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रैक जो मेरा वर्टेक्स है वो हमारे पास में मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना, ट्रेवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हिसाब से, या ये हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसको मार्क कर दूंगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। 4 स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप हमारे पास में सिंपल सा क्या होने वाला है कि मैं लूप लगाने वाला हूं एक सारे के सारे वर्टेक्सेस के ऊपर, जिससे कि मैं सारे के सारे वर्टेक्सेस को ट्रेवर्स कर सकूं, क्योंकि ये तो मेरी एलिमेंट्री कंडीशन है एमएसटी को बनाने के लिए कि मेरे जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो मेरे एमएसटीज के अंदर होने ही चाहिए जो कि ग्राफ के अंदर हैं। तो यानी कि मुझे सारे के सारे वर्टेक्सेस तो लेने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने हर एक वर्टेक्स के ऊपर लूप लगा दिया और हर किसी को देखना स्टार्ट करा। जैसे ही जब भी मैं देखना उसको स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ 2 जरूरी काम उसमें करने हैं। जैसे ही मैंने उसको ट्रेवर्स किया उसके सारे के सारे वर्टेक्स को मैंने क्या कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया कि मिनिमम एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी क्यू टू फाइनलाइज। अब ये प्रायोरिटी
प्रायोरिटी क्यू वाला सिस्टम क्या चीज है, प्रायोरिटी कैसे मिलेगी? देखो सीधी सी बात है, हमारे पास में मान लो मैंने इसको यहां से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा, ए से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा। अब मैंने देखा कि यहां से बी तक जाने के लिए एक कॉस्ट जो पड़ रही है वो बन रही है 5, ठीक है ना, लेकिन सी से जो मेरे पास में बी तक कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 4, ठीक है ना। तो मैं किसको लूंगा? मैं तो मिनिमम को लूंगा, मैं वाया सी चला जाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा भाई मेरे को बी तक कम से कम कॉस्ट में जाना है, तो मैं ए से क्यों जाऊं, मैं तो बी से सी से चला जाऊंगा। तो ये मेरे को यहां पर देखना है, इसलिए यहां पर बेस्ड ऑन द वेट हमने एक प्रायोरिटी सेट कर दी है, जिसको हम और बेटर समझेंगे जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी ये समझो कि हमें इसमें से इस जो क्यू बना है, हमने एक यहां पर डेटा बना लिया है जिसके अंदर हमारे पास में की है, ये पाई वैल्यू है एंड सेट वैल्यू है। इन वैल्यूज के बेसिस पर हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया है, उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी हम उसको बाहर निकालेंगे, उसको हम एमएसटी का पार्ट बना देंगे, और जिसको भी हमने बाहर निकाला उसके एडजेसेंट में जाके देखेंगे कि क्या वो कितने डिस्टेंस पर है, क्या वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियली अगर आप देख रहे हो हर किसी की कॉस्ट अभी इन्फिनिटी है पहुंचने की। जब मैं स्टेप बाय स्टेप वहां पर आगे 1 बाय 1 जाता जा रहा हूं तो मैं इस इन्फिनिटी कॉस्ट को कम करता जा रहा हूं, और जो भी मेरे पास तरीका मिलेगा उस कॉस्ट को कम करने का मैं उसको फॉलो करूंगा और उसी तरीके से अपना एमएसटी को मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू क्या है। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा प्रायोरिटी क्यू। फाइनलाइज हम कैसे कर रहे हैं, कैसे फाइनलाइज कर रहे हैं, कैसे हम उसको एमएसटी में डाल रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा दोनों पॉइंट। एंड इसके बाद क्या करना है वही मैंने आपको बताया, एडजेसेंट वर्टेक्सेस के पास जाना है और मिनिमम एलिमेंट जो भी क्वालिफाइड होना चाहिए एमएसटी के लिए उसको हमें वहां पर जाके रिलैक्स कर देना है, ठीक है ना। ये चीज हमें करनी है। ये सारी की सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। अभी मैंने एक तो ब्रॉड थ्योरी बताई है कैसे ये काम कर रहा है, तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेता हूं मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक हमने समझा है, जो सारे स्टेप्स हमने वहां पर देखे हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। उसको मैं यहां पर एक टेबल के अंदर मैंने यहां पर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। जो हमने यहां पर की डिफाइन करी थी वो, ठीक है, वो हमने यहां पर देख लिया। सारी की सारी कीज हमें इन्फिनिटी करनी है, वो मैंने सारी की सारी यहां पर इन्फिनिटी कर दी है। INF से मैंने ये डिफाइन कर दिया यहां पर। उसके बाद में हमने जो इसके पेरेंट्स हैं हमने पाई से उसको डिफाइन कर दिया जो कि नल है, कि ये कोई कीज जो है यहां तक हम पहुंचने का तरीके क्या है। पाई को मैंने यहां पर नल सब जगह पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और साथ में मैंने तीसरी चीज यहां पर क्या करी है कि वो वर्टेक्स हमारा ट्रेवर्स हुआ है या नहीं हुआ उसको मैंने यहां पर सेट के अंदर डिफाइन कर दिया है। और उसके अंदर क्या डिफाइन करा है कि अभी हमारे पास में कोई भी नहीं ट्रेवर्स हुआ है, तो सबको मैंने फॉल्स कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज जो हमने बेसिक इसमें चीज देखी थी, तो फर्स्ट तो हमने देखा था कि हमारे पास में ये काम हो गया है, इसके अंदर इन्फिनिटी हमने सेट कर दी है। दूसरी चीज हमने क्या करा है, उसका कहां से वो पहुंचा वो पेरेंट हमने सेट कर दिया है। तीसरी चीज भाई वो वर्टेक्स कौन सा है हमारे पास में, ठीक है, जो हमारे पास में ट्रेवर्स हो चुका है, जो ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हो चुका है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। उस समय ये पता चल जाएगा हमें ट्रेवर्स करना है या नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास क्लियर होगी। तो 3 चीज यहाँ पर हम डिफाइन कर चुके हैं। तो चलो बाकी चीजों को क्लीन अप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैंने ये क्लीन अप करा यहाँ पर। चौथा पॉइंट जो मेरे पास में आने वाला है वो ये होने वाला है, कंसीडर एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग नोड, ठीक है ना। मेरे को स्टार्टिंग नोड कौन सी लेनी है, तो मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन करा है कि हम कोई भी नोड यहाँ पर ले सकते हैं जहां पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से फॉर इजी फॉर आवर कन्वीनियंस हमें ABCD जैसे ऑर्डर में हम करते हैं उसी ऑर्डर में हम कर लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। सारे के सारे वर्टेक्सेस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ A से, ऑल्दो हम D से भी स्टार्ट कर सकते हैं, G से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। बट फॉर कन्वीनियंस हम A से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट A डिफाइन कर दिया। यहाँ पर A से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी की को 0 करना पड़ेगा और इसके पेरेंट को -1 करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलो इस काम को कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इसकी की को क्या कर दिया, यहाँ पर इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और इसके पेरेंट को, पेरेंट मतलब जो मैंने पाई इसके अंदर लिया है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर -1 कर दिया। ये चीज मैंने यहाँ पर क्लियर डिफाइन कर दी है, ठीक है ना। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास जो मेजर 4 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास में पूरा बेस बन चुका है जिसके बेसिस पर हम पूरी एल्गोरिथम यहाँ पर चलाएंगे और अब सारा का सारा काम लूप करेगा। लूप कैसे करेगा उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। सारी की सारी चीजें बड़े ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पर हमारा पूरी एल्गोरिथम का क्रक्स छुपा हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज तो जो आपने देखी है इसके अंदर लूप के अंदर क्या लिखा है कि हमें सारे के सारे वर्टेक्सेस से लूप करना है। कब तक करना है, यानी कि मेरे पास सारे के सारे वर्टेक्सेस जब तक हमारे कवर ना हो जाए सारे के सारे, तब तक मुझे इसको लूप चलाना है, ठीक है। क्या चलाना है, पहला पॉइंट मुझे क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी क्यू टू फाइनलाइज, ठीक है ना।
देखो प्रायोरिटी क्यू के अंदर अब ये मान लो, इसको आप एक प्रायोरिटी क्यू मान के चलो। पहले इस बात को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रायोरिटी क्यू क्या होते हैं, तो पहले मैं ये समझा देता हूँ कि प्रायोरिटी क्यू होते क्या है। देखो सबसे पहले क्यू क्या होते हैं, क्यू होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा। अगर मैं इसको प्रायोरिटी क्यू मान लेता, ए बी सी डी ई एफ जी, इस ऑर्डर को अगर मैं प्रायोरिटी क्यू मान लेता, तो पहले ए आया तो पहले ए चला जाएगा, फिर बी आया तो बी चला जाएगा, सी आया तो सी चला जाएगा, डी आया तो डी चला जाएगा, ई चला जाएगा, एफ चला जाएगा, जी चला जाएगा। इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो घुसे थे उसी ऑर्डर में वो चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रायोरिटी क्यू एक इंपॉर्टेंट चीज के साथ में आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसके अंदर हम प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, मान लो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में 3 चीजें हैं, ठीक है ना, ए एंड ए, ठीक है ना, तीनों ए हैं, इनकी प्रायोरिटी कितनी है, इनकी प्रायोरिटी भी ए, मतलब सारी की सारी सेम, इसकी क्या कहते हैं प्रायोरिटी सेम है। प्रायोरिटी सेम है तो सेम ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे, ये इसमें चला जाएगा, फिर इस ऑर्डर में, फिर इस ऑर्डर में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई इनकी जो प्रायोरिटी मेरे पास में आने वाली है, इसकी प्रायोरिटी है 3, इसकी प्रायोरिटी है 1, इसकी प्रायोरिटी है 2, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है मतलब 1, ये सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। इसके अंदर ये सीक्वेंस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं चलेगा, इसके अंदर चलेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बट अगर ऐसा होता ए एंड बी, ये इसकी प्रायोरिटी ये बाद में आया होता, तो और इसकी प्रायोरिटी मेरे पास में अगर 2 होती, ठीक है ना, तो तब भी सबसे पहले ये जाता, फिर उसके बाद ये जाता, ठीक है ना, क्योंकि सेम प्रायोरिटी है तो जो पहले आया है वो चला जाएगा। अब अगर सेम प्रायोरिटी आ रही है 2 सेम प्रायोरिटी आई तो ए पहले चला जाएगा। लेकिन अगर ए सेम ही ऑर्डर के अंदर है लेकिन प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है तो पहले प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है वो चला जाएगा। ये चीज समझ में आ गई है। तो ये होती है प्रायोरिटी क्यू। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रायोरिटी क्यू को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जब हमने क्यूज पढ़े थे, आप हमारी क्यूज वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, वहां पर उसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो यहाँ पर दिया हुआ है, हमने प्रायोरिटी क्यू किसके बेसिस पे बनाया हुआ है, हमने 3 चीज के बेसिस पे बनाया हुआ है, की, पाई एंड सेट के बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। की क्या है, की के लिए हम ग्रीडी हैं। ग्रीडी किस चीज के लिए, की के लिए, कि मेरे पास में की मतलब वहां तक जाने का जो रास्ता है वो सबसे छोटा होना चाहिए, मैं इसके लिए ग्रीडी हूं। तो यानी कि मैं एक प्रायोरिटी का रीजन मेरे पास तो ये है कि मेरे पास उसकी वैल्यू जो है कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू अगर कम होने की, दूसरी चीज क्या कह रहा है मेरे पास में, सेट, ठीक है ना, क्या वो ऑलरेडी हमारे पास में ट्रू, मतलब कि क्या वो ऑलरेडी हमारे पास में एमएसटी के अंदर जा चुका है। अगर वो जा चुका है तो मैं उसको नहीं देखूंगा। तो यानी कि ये 2 कंडीशन तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूं कि भाई इसमें वैल्यू किसकी कम है, और अगर वो उसमें एमएसटी के अंदर जा चुका है तो मैं उसको ट्रैक नहीं करूंगा। तो प्रायोरिटी इसके बेसिस पे हम अपनी बनाएंगे। तो हमारा जो क्यू बनेगा वो इन दोनों के बेसिस पे बनेगा। और कहां से जाएंगे वो तो हम खैर यहाँ पर इसके अंदर पाई के अंदर मैनेज करेंगे कहां से जाएंगे। तो बेसिकली इन 2 कंडीशंस के बेसिस पे ही हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि भाई उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, और उसी प्रायोरिटी के ऑर्डर से हम इसको लेकर आएंगे उसके अंदर से बाहर, ठीक है ना, इस क्यू से बाहर लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ए को पहले ले आएंगे फिर बी को फिर जी को, नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब। हम पहले दोनों के बेसिस पर, की के बेसिस पर, सेट के बेसिस के ऊपर हमारे पास में जो प्रायोरिटी बन के आएगी इन कॉम्बिनेशन, उसके बेसिस पे हम इसको क्यू से बाहर निकालेंगे। तो सिंपल सी बात ये, मिनिमम एलिमेंट निकालना बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना। हमारे पास जो प्रायोरिटी क्यू बना हुआ है, इस प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे हमारे पास में जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट बनेगा मैं उसको उठाऊंगा और उसको फाइनलाइज करूंगा। फाइनलाइज करने का मतलब क्या है, फाइनलाइज करने का मतलब ये है कि इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट यहां से निकलना चाहिए, ठीक है ना, और वो एमएसटी का पार्ट हो जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं फाइनलाइजेशन। तो मैंने उसको फाइनलाइज किस एलिमेंट को करना है वो इसके अंदर डिफाइन करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जो भी मैंने एलिमेंट उठाया, लेट्स से मैंने डी उठाया, तो डी जैसे मैंने उठाया, ये रहा मेरा डी, तो मैं क्या करूंगा, ऐड ऑल द वर्टिसेस एडजेसेंट टू मिनिमम एलिमेंट। मेरा मिनिमम एलिमेंट लेट्स से डी था, तो इसके एडजेसेंट जितने भी वर्टेक्सेस हैं उन सब पर जाके देखूंगा, ठीक है ना, उन सब पे जाकर देखूंगा और ये देखूंगा कि एमएसटी के लिए क्वालिफाइड कौन से हैं, एमएसटी के लिए क्वालिफाइड कौन से हैं। मान लो हम यहां से जाके देख रहे थे ई को, और ई तक पहुंचने की कॉस्ट मान लो पहले थी 10, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मान लो पहले थी 10 और अब मैं यहां से जा रहा हूं डी के थ्रू और अब कॉस्ट आ रही है 6। तो मैं क्या करूंगा, हाँ यार इसकी वैल्यू कम है तो यानी कि एमएसटी के लिए क्वालिफाइड है, तो मैं उसको एमएसटी के लिए उसको रिलैक्स कर दूंगा, ठीक है ना। रिलैक्सेशन का मतलब कि मैं उसको अब किसी और, मान लो ये जो 10 आ रहा था ये बी के थ्रू आ रहा था, अगर वो बी के थ्रू आ रहा था मैं उसको कहूंगा नहीं अब तू बी के थ्रू मत आ भाई साहब, अब आप आ जाओ डी के थ्रू जिसकी वैल्यू है 6, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको रिलैक्स कर दिया।
ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करके देख लेते हैं। तो अब अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो ये प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर क्या हमारे पास में कोई भी अभी तक एमएसटी का पार्ट बना है? कोई भी नहीं बना, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर फॉल्स डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है ना। कोई भी एमएसटी का पार्ट नहीं बना है, यानी कि सारे के सारे वर्टेक्सेस अभी एलिजिबल हैं किसमें जाने के लिए? एमएसटी में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी एमएसटी के अंदर नहीं है। तो यानी कि सारे के सारे तो हैं। तो अब प्रायोरिटी मेरे पास में इन सब की तो सेम हो गई। अब किसके ऊपर, किसके बेसिस पे डिफाइन होगी? अब वो की के बेसिस पे डिफाइन होने वाली है प्रायोरिटी मेरी। की के बेसिस पे कैसे होगी? जिसकी भी मिनिमम एलिमेंट निकालना है मुझे, जिसकी मिनिमम वैल्यू है वो निकाल लो। तो मिनिमम वैल्यू इस टाइम पर किसकी है? ए की। कितनी वैल्यू है? 0। बाकी सबकी कितनी है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से सारी की सारी छोटी है जो है वो है ए की वैल्यू है जो कि है 0। तो मैं 0 को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने 0 बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने 0 को बाहर निकाला, मतलब मैंने ए को बाहर निकाला, जैसे ही मैंने ए को बाहर निकाला, मैंने क्या कहा कि भाई अब ए जो है मिनिमम वैल्यू है, तो इसको क्या करो आप एमएसटी का पार्ट बना दो। एमएसटी का पार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके सेट को हटाना पड़ेगा और इसके फॉल्स को हटाकर ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अब ये मेरा एमएसटी का पार्ट बन गया। तो मैंने क्या करा, लेट्स से यहां पर अब ये एमएसटी का पार्ट बन गया मेरे पास में, मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या था? एडजेसेंट वर्टेक्सेस मेरे को देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब ए के एडजेसेंट जितने भी वर्टेक्सेस हैं वहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर चेक करूंगा क्या वो एमएसटी में डालने लायक है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ए के हमारे पास में यहाँ पे एडजेसेंट कौन कौन से हैं? ए के एडजेसेंट एक तो बी है और ए के एडजेसेंट एक है हमारे पास सी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पर बी के पास में, बी के पास जाके कहूंगा कि भाई तेरे पास में तेरी कॉस्ट कितनी है, तेरे पास पहुंचने के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है? बी कहेगा मेरे पास इन्फिनिटी लग रही है। मैं कहूंगा भाई एक काम करता हूं, मैं अगर तेरे को ए के थ्रू पहुंचाता हूं तो तेरी कॉस्ट इस टाइम पर मात्र 5 लगेगी। तो एक काम कर ले, तू अब 5 ए के थ्रू चला जाए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। तो बी मान जाएगा, कहेगा हाँ यार सही बोल रहा है, मुझे एमएसटी बनना है तो मुझे अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, मैं इन्फिनिटी से अपना काम नहीं चला सकता। तो बी क्या कहेगा, ठीक है मैं अपनी यहां पर कॉस्ट कर लेता हूं 5, ठीक है। और मैं कहां से जाऊंगा, अब ये मुझे बताना पड़ेगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा मैं जाऊंगा भाई इसमें अब ए के थ्रू, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी इसको, बहुत अच्छी बात है। अब ए कहेगा भाई मेरे से एडजेसेंट एक और रास्ता जा रहा है जो कि सी की तरफ जा रहा है, उसको भी चेक कर ले क्या उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है नहीं हो सकती। ये दोबारा सी के पास जाएगा, कहेगा भाई सी तेरी कॉस्ट कितनी है? कहेगा मेरा इन्फिनिटी, क्या मैं तेरे को थोड़ी कम प्राइस में पहुंचा दूं? तो वो कहेगा हाँ ठीक है मुझे पहुंचा दो। तो उसने कहा मैं आपको 3 में पहुंचा सकता हूँ वाया ए। तो मैं यहाँ पर 3 करूंगा और वाया यहां से करूंगा, मैं ए के थ्रू जाऊंगा, तो मेरे पास में ये आपके पास में कॉस्ट आ जाएगी। दोनों भाई सारे के सारे खुश हो गए। उसने कहा कि यार एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ प्राइस कम होना स्टार्ट हो गया है। अभी तक मेरे को पहुंचने के लिए, सभी वर्टेक्सेस पहुंचने के लिए इन्फिनिटी कॉस्ट लग रही थी, अब वो थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। अब हमारा देखो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू क्या बनता जा रहा है। प्रायोरिटी क्यू किस तरह से बनता जा रहा है कि हमारे पास में एक वर्टेक्स जो है, हमारे पास में ए जो है वो हमारे पास में ट्रू हो चुका है, मतलब कि वो ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट बन चुका है। बाकी सारे के सारे भी फॉल्स हैं। एंड यहां पर जो हमारे पास में बाकी जो और वर्टेक्सेस हैं उनके लिए उनकी कॉस्ट भी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। अब मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है, लूप चलेगा दोबारा, क्योंकि यहाँ पर तो लूप चल रहा है, ये लूप चल रहा है ना हमारे पास, लूप चलेगा, मैं दोबारा मिनिमम ढूंढूंगा इसके अंदर। तो चलो मिनिमम ढूंढते हैं, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो दोबारा जो लूप चला, दोबारा लूप चलने के बाद उसने क्या कहा, भाई मिनिमम एलिमेंट ढूंढो। मिनिमम एलिमेंट दोबारा ढूंढना, तब इसके अंदर बेस्ड ऑन एवरीथिंग कौन सा सबसे मिनिमम एलिमेंट है, हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आ जाता है अब सी, ठीक है ना, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास में 3 है, इससे छोटी किसी की वैल्यू नहीं है, तो मैं सी को ले सकता हूं एज अ मिनिमम, ठीक है ना। जैसे ही मैंने सी को मिनिमम लिया, मैं क्या कहूंगा, भाई ये मिनिमम वैल्यू है, अब इसको आप एमएसटी का पार्ट बना दो। एमएसटी का पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको सेट बना दूंगा, उसका एक सेट बना के यहाँ पर इसको ट्रू कर दूंगा। मैंने इसको डिफाइन कर दिया ट्रू, कि हाँ ये मेरे पास में एमएसटी का पार्ट बन गया है, ठीक है। एक काम मैंने ये कर दिया। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सी के सारे एडजेसेंट वर्टेक्सेस के पास में और ये देखूंगा कि क्या मैं किसी की कॉस्ट अब कम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं ये चीज यहां पर देखूंगा। तो चलो यहां पर वो चीज देखते हैं। मैं पहुंच गया, यहां से कहां पर पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया सी पर, ठीक है। सी से कहां कहां जा सकते हैं हम, ए पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं, डी पर जा सकते हैं एंड एफ पर जा सकते हैं। मेरे पास 4 रास्ते हैं मेरे पास सी से जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा ए के पास में, ठीक है। ए के पास जाके कहूंगा कि क्या पता है भाई मैं आपकी कॉस्ट कम कर सकता हूं, लेकिन ए कहेगा कि भाई मैं ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूं, क्योंकि मैं यहां पर ट्रू हो चुका हूं, मैं ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूं, इसलिए मुझे रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी रिलैक्स्ड हूं, मैं ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूं, तो मुझे मत करो। तो क्योंकि यहां पर ये ट्रू हो रखा है,
तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस ए को स्किप कर देंगे, दूसरा के पास जाएंगे, दोबारा फिर ये जाएगा बी के पास में, बी के पास जाके कहेगा क्या कहना है, रिलैक्स यू, वो कह सकता है यस आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एमएसटी, मैं अभी एमएसटी का पार्ट नहीं हूं, इसलिए तुम मुझे रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि क्या मैं कुछ अपनी कॉस्ट कम करवा सकता हूं, अभी तो मेरी पहुंचने की कॉस्ट है वो है 5, लेकिन वाया सी अगर जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट पड़ेगी 4, ठीक है ना। तो यस वो कहेगा हाँ ठीक है यार, मेरी कॉस्ट अगर अभी भी कम हो सकती है, 5 से भी 4 हो सकती है, तो ठीक है मेरी कॉस्ट कम कर दो, मैं तुम्हारे थ्रू चला जाऊंगा। तो मैं यहां से उसको चेंज करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई एक काम करो, आप वाया सी जाओ और कहां पर जाओ, ठीक है, कितने कॉस्ट में जाओ, 4 कॉस्ट में जाओ। अब कुछ लोग यहां पर बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार हमने यहां पर जो कॉस्ट लगी है, अगर यहां पर देख रहे हैं तो कॉस्ट ए से देखते हैं, तो ए से जाने में यहां पर लगी 3 कॉस्ट और 3 से यहां पर बी में जाने लगी 4 कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट लग गई 3 + 4 = 7, ठीक है। एंड वाया ए टू बी जब जा रहे थे तो हमारी कॉस्ट लग रही थी 5, और ये जा रहे हैं ए से सी और सी से बी जा रहे हैं, तो इसमें से हमने ये वाले सेकंड वाली कॉस्ट क्यों ली। तो भाई एक चीज यहां पर समझ लो बहुत क्लियरली कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्रीवियस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि एमएसटी बनाना है, यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, कहां से हम मिनिमम पहुंच सकते हैं, दैट्स इट, ये देखना है। इस केस के अंदर हम ए से बी जाने की कॉस्ट हमारे पास में 5 थी, लेकिन सी से बी जाने की कॉस्ट हमारे पास में 4 है, तो हम उसके अंदर मिनिमम वैल्यू लेंगे। हम इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, जो कि हम आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी आने वाली वीडियोस के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसके अंदर टोटल मत करना, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस देखना, सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉस्ट देखना, इस वर्टेक्स, इस एज की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। तो अब सी ने जो है बी भी रिलैक्स कर लिया, एक तो वो कर ही नहीं सकता था, ठीक है। अब वो जाता है डी के पास में, वो कहता है क्या डी भाई मैं तो आपको रिलैक्स कर सकता हूं, क्या मैं आपको और आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं। वो कह सकता है डेफिनेटली भाई, मेरी अभी तो कॉस्ट इन्फिनिटी है, मुझे तो डेफिनेटली कम करो, मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है कम होने की। तो अब इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5, कहां से जाएगा ये, मेरे पास में वाया सी से जाएगा, ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट का काम हो गया। एक और एडजस्टमेंट बच्चा मेरे पास में, वो क्या है, एफ, ठीक है। एफ को चेक करेंगे, एफ भी ऑलरेडी इन्फिनिटी कॉस्ट है, इसको भी हम रिलैक्स कर सकते हैं। और वाया सी जब हम जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 6, तो मैं इसकी कॉस्ट यहां पर लिखूंगा 6, और यहां पर कहां करूंगा कि मैं वाया सी जा रहा हूं, ठीक है, ये चीज मैं यहां पर करूंगा। तो चलो बाकी चीज थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। तो चलो अब सारे के सारे हम इसने अपने एडजस्टेंट भी देख लिए, तो यानी कि ये काम भी कंप्लीट हो गया है। हमारे पास में ए एंड सी हमारे पास में एमएसटी का पार्ट बन चुके हैं, ये दो चीज हमारे पास में क्लियर हो गई क्योंकि दोनों का सेट की वैल्यू ट्रू हो रखी है। अब दोबारा हमारे पास में सेम वही काम चलेगा, यहाँ पर दोबारा लूप चलेगा हमारे पास में। लूप चलने के बाद पहला काम क्या होगा, मिनिमम निकालो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। अब जो जो ट्रू हो चुके हैं उनको तो हम स्किप कर देंगे, जहां पर हमारे पास में फॉल्स है बस उनको देखेंगे, क्योंकि जो ट्रू हो चुके हैं वो ऑलरेडी एमएसटी के पार्ट हैं। तो बाकियों को देख लेते हैं। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी है, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है बी की, ठीक है ना, क्योंकि बी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारे पास 4। तो इस 4 वैल्यू को हम काम करेंगे, इसके साथ हम काम करने वाले हैं। तो चलो बाकी चीजें क्लीन अप करते हैं और यहां पर बी के साथ खेलते हैं। तो जैसे ही हमने अब यहां पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास में बी मिली है, अब बी मिलने की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एमएसटी का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको एमएसटी का पार्ट बनाया और इसको यहां पर सेट के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, ये काम हमारे पास में हो गया। अब बी भी क्या करेगा, भाई मैं तो एमएसटी का पार्ट बन गया हूं, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूं, मैं अपने एडजस्टेंट्स को देख लेता हूं जिनकी अगर मैं रिलैक्स कर सकता हूं या उनकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूं। तो वो बी जाएगा अपने नेबर्स के पास में, अपने एडजस्टेंट्स के पास में। तो ये रहा मेरा बी, इसके एडजस्टेंट में हमारे पास में एक तो ए है, एक सी है, एक डी है और एक ई है, ठीक है। मेरे पास इसके पास में 4 इसके एडजेसेंट हैं। अगर ये ए के पास जाएगा, ए कहेगा कि मैं ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूं, सेट मेरा ट्रू है, सेट मेरा ट्रू है यहाँ पर, तो मैं इसको तो मैं रिलैक्स कर नहीं सकता, तो इसको स्किप कर देगा, ठीक है। ऐसे ही फिर सी बी जो है सी के पास जाएगा, सी भी हमारे पास में किसका पार्ट है, हमारे पास में सेट एमएसटी का पार्ट है, उसका भी सेट हमारे पास में ट्रू है, सॉरी सी का ये रहा, तो सी भी हमारे पास में ट्रू है, तो इसको भी वो स्किप कर देगा। तो ये दो तो वो करेगा ही नहीं, रिलैक्स करेगा। फिर वो कहेगा डी के पास जाएगा, डी के पास जाके कहेगा भाई डी क्या मैं आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं, पहले अपनी करंट कॉस्ट बताओ। डी कहेगा भाई मेरी करंट कॉस्ट तो 5 है, ठीक है ना, और तुम कितनी दे रहे हो, कह रहा मैं तो 6 दे रहा हूं। तो भाई कह रहा मेरे को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हूं, मेरे पास ऑलरेडी 5 वैल्यू है, तो ये इसको भी स्किप कर जाएगा। अब ये आगे बढ़ेगा कहेगा ई के पास जाएगा, क्या भाई मैं तेरी का कोई हेल्प कर सकता हूं। ई के पास जाकर कहेगा, ई से पूछेगा उसकी कॉस्ट कितनी है इस टाइम पर। ई कहेगा कि मेरे पास में इन्फिनिटी कॉस्ट है, कहना ही रिलैक्स। वो कहता है डेफिनेटली आपकी कॉस्ट मेरे पास में 2 है, तो मैं आपको रिलैक्स करता हूं। कहां से जाऊंगा भाई, मैं बाया बी से जाऊंगा, ये मेरे पास में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी डिफाइन यहां पर हो गया
कि ठीक है मैंने सारे के सारे वर्टेक्सेस उसके एडजेसेंट सब चेक करके देख लिए और जिसको भी मैं रिलैक्स कर सकता हूं वो मैंने रिलैक्स किया। आपने ये वाला कंडीशन देख लिया होगा कि मैंने डी को रिलैक्स नहीं किया क्योंकि डी की ऑलरेडी वैल्यू 5 आ रखी थी, ठीक है ना, वाया सी हमारे पास में डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में 5 आ रखी थी, इसलिए मैंने वाया बी इसको नहीं लिया क्योंकि उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है ना। एमएसटी के ऊपर काम कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये केस भी आपको दिखा दिया है। तो चलिए इसको क्लीन अप कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास में अब नेक्स्ट लेवल का प्रायोरिटी क्यू रेडी हो गया है। तो चलो अब दोबारा हमारे पास में लूप चलेगा, ये लूप दोबारा मेरे पास में चला। लूप चलने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर मिनिमम वैल्यू लेकर आएगा। जितने भी हमारे पास में सेट ट्रू हैं उनको इग्नोर करते हुए बचे हुए जो हमारे पास में एलिमेंट हैं उनको, जितने भी वर्टेक्सेस हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी है, हमारे पास में ई की मिनिमम वैल्यू है जो कि 2 है मेरे पास में, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको बाहर निकाल लूंगा। मैं कहूंगा कि भाई साहब आप मेरे मिनिमम हो, अब आपको मैं बनाऊंगा एमएसटी का पार्ट। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला मैंने इसको यहाँ पर को एमएसटी का पार्ट बनाया और यहाँ पर इसका सेट कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, ई की जिम्मेदारी आती है कि मैं अपने एडजेसेंट्स को रिलैक्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ई भी क्या करेगा, अपने एडजेसेंट्स को जाके देखेगा। अब ई के एडजेसेंट कौन है मेरे पास में, बी है, डी है, एफ है एंड जी है, ठीक है। ये बी के पास जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बी ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर क्या हो चुका है, एमएसटी का पार्ट बन चुका है, ये ऑलरेडी ट्रू है तो हम इसको स्किप कर देंगे। क्या ये डी को रिलैक्स कर पाएगा, डी के पास जाएगा। डी की कॉस्ट यहाँ पर ऑलरेडी कितनी है, 5 है और ये कितनी करने वाला है, ये 6 करने वाला है, तो ये इसको भी स्किप कर देगा, ठीक है ना। तो डी भी रिलैक्स नहीं करेगा ये। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, एफ के पास जाएगा। क्या ये एफ को कर सकता है, एफ की करंट कॉस्ट है 3, ठीक है ना। एफ की करंट कॉस्ट मेरे पास में 3 है, सॉरी एफ की करंट कॉस्ट है मेरे पास में 6 और यहां से वाया ई अगर जाते तो इसकी कॉस्ट आती है 3, तो ये कहेगा डेफिनेटली मुझे रिलैक्स कर दो, तो ये यहां से इसको हटाएगा, इसकी कॉस्ट देगा ये 3 और वाया कहां से जाएगा, ये वाया जाएगा ई, ठीक है। इसने अपना रास्ता बदल दिया, इसने अपना तरीका बदल दिया कि मैं यहां से जाऊंगा वाया ई से जाऊंगा, इसने ही कर दिया। आगे जाएगा, इसने इसको कर दिया है, इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया, ठीक है। एफ तक, एफ जो है इसने इसको रिलैक्स कर दिया। आगे जाएगा ये जी के पास, जी भी इसका एडजेसेंट है। जी की कॉस्ट पूछेगा, जी की इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली इसको कर सकता है, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5। कहां से जाएगा, ये जाएगा वाया ई, ये मेरे पास में आ गया। तो ये मेरे पास में रेडी हो गया। अब हमारे पास में जो प्रायोरिटी क्यू किसके लिए बचा है, डी के लिए बचा है, एफ के लिए बचा है, जी के लिए बचा है। तो चलो थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। तो चलो फिर लूप दोबारा चलने वाला है। लूप जो दोबारा यहाँ पर दोबारा चलेगा, यहाँ पर तो क्या ढूंढेगा, दोबारा मिनिमम ढूंढेगा हमारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर। प्रायोरिटी क्यू के पार्ट हमारे पास में डी है, एफ है एंड जी है, ठीक है ना। ये 3 हमारे पास प्रायोरिटी क्यू के पार्ट बच गए। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास में इस टाइम पर आ रहा है एफ का, ठीक है। तो मैं एफ को क्या करूंगा, मैं एफ को यहाँ पर एमएसटी का पार्ट बना दूंगा, तो मेरे पास में एफ यहाँ से हटेगा, इसको फॉल्स को मैं ट्रू कर दूंगा, तो मेरे पास में ये बन गया हमारे पास एमएसटी का पार्ट। अब इसकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसने अपने एडजेसेंट में जा जाके देखेगा, तो मेरे पास में एफ के एडजेसेंट में कौन कौन है, इसके में है डी है, सी है, ई है एंड जी है। सबके पास जाके पूछेगा क्या इनको रिलैक्स कर सकता हूँ कि नहीं। सी जो है ऑलरेडी रिलैक्स, ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको तो ये करेगा नहीं। उसके बाद डी क्या करेगा, डी के पास जाएगा, डी से कहेगा क्या मैं आपको रिलैक्स कर सकता हूँ। डी की जो करंट कॉस्ट है ऑलरेडी 5 है और यहाँ पर कॉस्ट है हमारे पास में 6, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ये डी को भी यहाँ पर रिलैक्स नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये एफ ई के पास जाएगा, ई तो ऑलरेडी हमारे पास में एमएसटी का पार्ट है, तो इसको भी नहीं करेगा। उसके बाद जी पर जाएगा, जी की जो हमारे पास में यहाँ पर कॉस्ट है 5 है, लेकिन वाया अगर एफ जाता हूं तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 4, तो वो कहेगा डेफिनेटली मुझे रिलैक्स करो, तो यहाँ पर इसको 4 करेगा। वाया कहां से जाएगा, ये वाया एफ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये वाला काम इसने रिलैक्स कर दिया, इसने जी को यहाँ पर रिलैक्स कर दिया। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या पर होने वाला है, अब हमारे पास में सिर्फ 2 ही हमारे एलिमेंट रह गए हैं जो कि रिलैक्स, जो कि हमारे पास एमएसटी का पार्ट नहीं है। एक तो हमारे पास में डी और एक हमारे पास में जी। तो चलो बाकी ये क्लीन अप करते हैं और इनको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। लूप हमारा फिर दोबारा यहाँ पर चल रहा है। लूप के अंदर से मैं क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास किसकी है, जी की मिनिमम वैल्यू है जो कि है 4 होने की वजह से अब इसको हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, एमएसटी का पार्ट बना देंगे। इसको कर देंगे यहाँ पर ट्रू, ये बन गया एमएसटी का पार्ट। अब इसकी दूसरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एडजेसेंट के पास जाए और उनको जाकर रिलैक्स करे। इसके एडजेसेंट के पास जाएंगे हम जी के, तो ये मेरा जी है, इसके एडजेसेंट है ई एंड एफ, तो ये जाएगा ई के पास में।
ई से पूछेगा आपकी कॉस्ट कितनी है, वो कहेगा मेरे पास तो ये ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूं मैं, तो मेरे को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, तो वो ई को इग्नोर कर देगा। फिर वो जाएगा एफ के पास में, एफ के पास देखेगा, वो कहेगा मेरा एफ भी मेरा मैं एमएसटी का पार्ट हूं, आप मुझे रिलैक्स नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हूं, तो वो इसको भी इग्नोर कर देगा। तो यानी कि जी ने किसी को भी रिलैक्स नहीं किया, तो जी यहाँ पर अपने आप ही सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर होते हैं, हमारे पास बच जाता है एक ही एज, तो चलो एक ही वर्टेक्स, तो चलो उस वर्टेक्स को भी देख लेते हैं। वो वर्टेक्स है हमारे पास में डी, बाकी चीजें हम क्लीन अप कर लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास में बचा है जो एक ही लूप हमारे पास चलेगा, उसके अंदर वो मिनिमम ढूंढेगा दोबारा। मिनिमम हमारे पास में ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, तो यही मेरे पास मिनिमम है, तो डी मेरे पास में मिनिमम है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, बना दूंगा किसका पार्ट, अपने एमएसटी का पार्ट। तो मैं इसको हटाया, मैंने इसको एमएसटी का पार्ट बनाया, इसको ट्रू कर दिया। अब मैं इसके भी एडजेसेंट पर जाके देखूंगा डी क्या कि मैं किसी को रिलैक्स कर सकता हूँ। डी यहाँ पर पहुंचेगा, डी देखेगा मेरा एडजेसेंट कौन है, बी है, ई है, सी है एंड एफ है। तो ये स्टार्ट करेगा सी के साथ में, किसी से भी कर सकता है स्टार्ट, सी के साथ में लेट्स से स्टार्ट करता है। सी से पूछेगा क्या मैं आपको रिलैक्स कर सकता हूँ, सी बोलेगा मैं ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट हूँ, डोंट रिलैक्स मी। फिर वो बी से पूछेगा, बी भी ऑलरेडी एमएसटी का पार्ट है, तो उसको भी रिलैक्स नहीं करेगा। फिर उसके बाद वो पूछेगा ई से पूछेगा, ई भी ऑलरेडी यहाँ पे एमएसटी का पार्ट है, इसको भी नहीं करेगा। फिर वो एफ से पूछेगा, एफ भी ऑलरेडी हमारे पास में एमएसटी का पार्ट है, इसको भी नहीं करेगा। तो यानी कि यहाँ पर ही हमारे पास में इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमारे पास में कुछ एक ये टेबल बन के आ गई है। अभी टेबल क्या बन के आई है इसको समझ लेते हैं कि अब इस टेबल का मतलब क्या है, कि ये सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास में। आपने देखा होगा यहाँ पर सबके सब हमारे पास में सेट यहाँ पर ट्रू हो गया, सबके सब हमारे पास में वर्टेक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं क्योंकि उनका सबका ट्रू हो गया वैल्यू और वो सेट कंप्लीट हो गया है। ये चीज हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। सबकी हमने जो यहाँ पर की वैल्यू ली है वो हमने मिनिमम ली है, ये भी हम चुका देख सकते हैं, यानी कि वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है वो भी ऑप्टिमाइज्ड आने वाली है। और ये जो पाई है ये क्या बता रहा है, पेरेंट कौन है वहां पर पहुंचने का, ये उसको बता रहा है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशंस को यूज करके बनाते हैं अपना एमएसटी। देखो क्या गजब की चीज बनने वाली है। तो देखो गजब की चीज क्या बनने वाली है। हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे ए से, ठीक है ना। तो हम ए से स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर ए से स्टार्ट करता हूं। अब लेट से मुझे कहीं पर भी जाना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कहां पर जाना है। लेट से मेरे को जाना है ई पर, ठीक है ना। तो ई पर जाने के लिए क्या रास्ता है मेरे पास में, वाया बी। क्या कह रहा है कि मेरे पास ई पर जाना है तो बी से जाओ। तो मैं क्या करूंगा, ई पर जाना है तो मैं बी से जाऊंगा, ई पर जाना है क्या करूंगा, मैं बी पर जाऊंगा। मैंने सीधा वो कनेक्शन करा, मुझे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं मेरे पास में। मुझे लेट से सी पर जाना है, सी पर कैसे जाऊंगा, सी पर कहां से जाना है भाई साहब, मुझे ए से जाना है। इसने बता दिया अपने आप को ए से जाना है, तो सी पर कैसे जाऊंगा मैं, यहाँ पर सी पर जाऊंगा मैं, ए से जाऊंगा। तो ये मैंने पाथ यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। लेट से मुझे बी पर जाना है, बी पर कैसे जाऊंगा, मैं बी पर जाऊंगा कहां से, सी से जाऊंगा, ठीक है ना। बी पर मुझे कहां जाना है, सी से जाना है, तो बी पर मेरे को जाना है सी से, तो मैं सी से बी पर जा रहा हूं। ये मैंने यहाँ पर इसका एज यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब मेरे को क्या पर करना है, यहाँ पर लेट से मुझे डी पर जाना है, तो डी पर जाने का कहां से जाऊंगा, मैं जाऊंगा सी से जाऊंगा, ठीक है। तो सी से जाने है मेरे को डी पर, तो मेरे पास में ट्रैक क्या बनेगा, ये बनने वाला है ट्रैक मेरे पास में, ठीक है। आगे जाता हूं, मेरे पास लेट से जी पर जाना है, जी पर कैसे जाऊंगा, जी पर जाऊंगा वाया एफ, ठीक है ना, वाया एफ जाने वाला हूं। तो जी पर जाने का रास्ता मेरे पास वाया एफ है, तो जी पर मैं इस तरह से जाऊंगा वाया एफ, ठीक है। जी पर मैं इस तरह से जाने वाला हूँ, ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को एफ पर जाना है, कहां पर जाऊंगा मैं, यहाँ पर एफ पर जाऊंगा मैं वाया ई से, ठीक है ना। तो एफ पर जाने के लिए वाया मेरे पास कौन सा रास्ता है, मेरे पास है ई का रास्ता, ठीक है ना। तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा यहाँ पर एफ पर। तो अब ये देख सकते हो जो भी मैंने हाईलाइट करके बनाया, ये हमारा एमएसटी है जो हमने क्रुस्कल के थ्रू भी बनाया था, और सेम यहाँ पर हमारा एमएसटी बन गया है जिसने मिनिमम वैल्यूज यहाँ पर ले ली है। और बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल भी बन गई है जहां पर हम कहीं से भी कहीं पर जा सकते हैं। क्लियरली डिफाइन कर रखा है किस एज पर कहां से जाया जाए, वो एकदम साफ साफ यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, और हर एक की वैल्यू की के अंदर है, ठीक है ना। तो हमें वो भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर इस टेबल के अंदर, और इस टेबल को यूज करके हम अपना एमएसटी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर सा यहाँ पर हमारे पास में एक सॉल्यूशन बन गया है। ये हमारे पास में एमएसटी बन गया है जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, 3 and 4 7 and 5 12 and 2 14 and 3 17 and 4 21। सो एमएसटी की यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 21, जो कि हमारे पास पहले भी आई थी। तो ये चीज बहुत एकदम ब्यूटीफुल सी चीज बनी है, ब्यूटीफुल सा सॉल्यूशन बना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो हमने यहाँ पर लिखा था हमने वही काम यहाँ पर करा है, एंड उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन बाहर आ गया है।
तो यही काम हम क्या करेंगे, अपना इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे, अपने कोड के अंदर लिखेंगे इस चीज को और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है ना, यही सारे स्टेप्स यूज करने वाले हैं। इनको एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला काम क्या करा था, मैंने सबको इन्फिनिटी मार्क कर दिया था। दूसरा, मैंने पेरेंट्स को नल कर दिया था। तीसरा काम मैंने क्या किया था, जिसको भी हमें वर्टेक्स को स्टार्ट करना है उसको मैंने 0 कर दिया, पेरेंट को -1 कर दिया। जितने भी मेरे पास में वहां पर वर्टेक्सेस हैं उन सबको सेट मैंने फॉल्स कर दिया था, उनको मैंने एमएसटी का पार्ट नहीं बनाया और उसके बाद एक लूप चला दिया। ये मैंने वहां पर स्टेप्स फॉलो करे हैं। सेम यही स्टेप्स मैं अपने कोड के अंदर लिखने वाला हूं, कुछ अलग नहीं लिखने वाला। एंड उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करके चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और अपना सॉल्यूशन यहां पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एज यूजुअल हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं और अपने बॉयलर प्लेट सॉल्यूशन के साथ आ गए हैं, जिसके अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या लिया है कि हम एक वर्टेक्सेस का काउंट ले रहे हैं, जिसका वर्टेक्सेस का काउंट हमारे पास 5 है। मतलब हम 5 वर्टेक्सेस ले रहे हैं किसी ग्राफ के अंदर और उस ग्राफ को कुछ इस तरह से हमने मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन कर दिया है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो हमारे ग्राफ्स वाली वीडियो जाके देख लें। हमने अपने डीएस के अंदर उसको अच्छे से समझा रखा है, पूरी डिटेल के अंदर बता रखा है। वो मैंने पिन कमेंट भी कर दिया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2D मैट्रिक्स के अंदर ये डिफाइन कर दिया है। एक मेथड डिफाइन करा मैंने प्रिम्स। ठीक है, इसके अंदर मैं इस ग्राफ को पास करूंगा और एक एमएसटी बनाऊंगा, वो मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास सिंपल स्टेप है, ये हमारा बॉयलर प्लेट है। अब जो ये ग्राफ है ये कैसा दिखने वाला है, मैं थोड़ा सा आपको उसका नजारा दिखा देता हूं कि कैसा दिखने वाला है। तो बेस्ड ऑन जो हमने वहां पर डेटा लिया है उसके हिसाब से हमारे पास में जो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास में इस तरह से बनने वाला है। आप यहां पर इसको देखकर कुछ पहचान रहे होगे कि देखो सबकी वैल्यू यहां पर 0 है एंड बोथ साइड अगर आप देखते हो तो हमारे पास में सेम वैल्यूज आ रही हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पास में ये अनडायरेक्शनल ग्राफ है। ठीक है ना, अगर आपकी चीज समझ में नहीं, ग्राफ वाली वीडियो जाके देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स जो हमारे पास में मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स के बेस पर ही हमारे पास में ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। सारे एजेस मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, सबके वेट यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। अगर हम इसको जो हमने मेथड अभी इंप्लीमेंट किया था उसी तरीके से सॉल्व करें तो क्या होगा, उसको क्विकली करके देख लेते हैं। अब हम उस मेथड्स की हेल्प नहीं लेंगे और क्विकली इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर इन्फिनिटी को हमने लेट्स से 0 से स्टार्ट करना, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इसको 0 स्टार्ट करा तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे, की वैल्यू कर देंगे 0 और पाई की वैल्यू कर देंगे -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अपना प्रायोरिटी को इसके अंदर लूप चलाएंगे, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू देखेंगे। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है, 0 की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम इसके अंदर ले लेंगे। इसको हम मार्क कर देंगे ट्रू। ये हमारे पास में क्या होगा, एमएसटी का पार्ट बन गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके एडजेसेंट्स हमें देखने हैं। तो हमारे पास में 0 के एडजेसेंट कौन है, 1 है एंड 3 है। तो मैं जाके इनको क्या करूंगा, इनसे पूछूंगा इनको रिलैक्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की कॉस्ट हमारे पास इन्फिनिटी है। कहां से जाने में आसान पड़ेगा, 0 से जाना आसान पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 पर जाऊंगा, 1 की कॉस्ट को कर दूंगा मैं यहाँ पर 2 और ये कहां से जाएगा, ये जाएगा मेरे पास में वाया 0। ठीक है, सेकेंडली अब हमारे पास में 3 तक जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, मेरे पास में यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड वाया कहां से जाएगा, ये वाया जाएगा 0 से जाएगा मेरे पास में। ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोबारा से। अभी हमारे पास में क्या होगा, दोबारा ये तो हमारे पास में हो चुका है। दोबारा लूप चला, देखेंगे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारे पास में आ गया 1। ठीक है, 1 मेरे पास आ गया तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको करूंगा एमएसटी का पार्ट। तो इसको कर दिया मैंने यहाँ पर फाइनलाइज, एमएसटी का पार्ट बना दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके एडजस्टेंट्स देखते हैं। तो 1 के एडजस्टेंट कौन है, 0 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। सारे के सारे हैं, बहुत अच्छी बात होगी, सबकी हम कुछ ना कुछ रिलैक्स कर ही सकते हैं। 0 को हम कर नहीं सकते, 0 तो ऑलरेडी हमारे पास में किसका पार्ट है, एमएसटी का पार्ट है। हम किसको कर सकते हैं, हम 1 से 3 के पास जाते हैं। 3 पर जाके देखते हैं कि वैल्यू कितनी है। 3 की ऑलरेडी वैल्यू 6 है, तो हम इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो रही है 8, इसको भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम करते हैं 2 को देख लेते हैं। 2 की इन्फिनिटी है तो 2 को चेंज करके हम कर देंगे यहाँ पर 3 कहाँ से आएंगे, वाया 1 आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, तो ये हमने यहाँ पर रिलैक्स कर दिया। अब 4 को और चेक कर लेते हैं। 4 तक की अभी इसकी 4 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो 4 को पहुंचाने के लिए हमारे 5 मिल जाएगी, वाया 1। तो हम इसको यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 5, वाया कहाँ से आएंगे 1 आएंगे।
तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अब हमारे पास मिनिमम कौन सा आने वाला है, मिनिमम हमारे पास आने वाला है 2 ही हमारे पास में सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो ठीक है, हम 2 को क्या करते हैं, 2 को हम कर देते हैं सेट, इसको बनाते हैं MST का पार्ट। अब इसका जिम्मेदारी आती है कि अपने पड़ोसियों को जाके देखे, अपने एडजेसेंट्स को जाके देखे। ये 1 को देखेगा, 0 को देखेगा एंड 4 को देखेगा, इनको देखेगा। 0 ऑलरेडी पार्ट है तो हम इसको नहीं करेंगे, 1 ऑलरेडी पार्ट है तो हम इसको भी रिलैक्स नहीं करेंगे। एंड सॉरी हमने शायद ये गलत वर्टेक्स ले लिया। हमारे पास में जो वर्टेक्स बनने वाला है वो है ये 2 है हमारे पास में मिनिमम, तो हम इसको लेंगे। यहां से हम इसको तो MST का पार्ट बना दिया। अब इसके एडजेसेंट देखेंगे तो इसके एडजेसेंट एक 1 है और एक है 4। ठीक है, ये 1 के पास जाएगा, 1 ऑलरेडी पार्ट है तो हम इसको रिलैक्स नहीं करेंगे। ये 4 के पास जाएगा, 4 की वैल्यू यहाँ पर 7 कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो इसको भी नहीं करेगा, तो ये किसी को भी रिलैक्स नहीं करेगा, ये इसी स्टेट में हमारे पास रह जाएगा। तो चलो ये भी हमारे पास में फाइनलाइज हो गया। ठीक है ना, ये भी हमारा MST का पार्ट बन गया हमारे पास में। अब क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट चलेंगे दोनों से मिनिमम देखेंगे। इसमें मिनिमम 4 है, 4 के अंदर 4 को हम करेंगे फाइनलाइज, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 के एडजस्टेंट को देखेंगे। 4 के एडजस्टेंट कौन कौन है हमारे पास में, 4 के एडजस्टेंट में मेरे पास में 3 है, 1 है एंड 2 है। ठीक है, 3 मेरे पास में क्या, हमारे पास में 3 ऑलरेडी MST का पार्ट है, नहीं ऑलरेडी MST का पार्ट नहीं है। करंट वैल्यू कितनी है इसकी, करंट वैल्यू इसकी 6 है। ये कितना करेगा, 9 करेगा, नहीं इसको नहीं करेगा, स्किप कर देगा क्योंकि इसकी वैल्यू हायर है। उसके बाद ये 1 पर जाएगा, 1 तो ऑलरेडी पार्ट है MST का तो इसको स्किप कर देगा। 2 पर जाएगा, क्या 2 ऑलरेडी पार्ट है क्या MST का, इसको भी स्किप कर देगा, यानी कि किसी को रिलैक्स नहीं करा। ये टेबल हमारी इसी स्टेट के अंदर रह जाएगी यहाँ पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या रह गया, ये भी हमारे पास में हो गया। बचा मेरे पास में लास्ट में 3 को करेंगे हम फाइनलाइज, इसको करा मैंने फाइनलाइज। इसके एडजस्टेंट के अंदर देखेंगे, 3 के एडजस्टेंट मैंने सबको देखा, इनके सारे के सारे ये फाइनलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी MST का पार्ट है, 1 भी MST का पार्ट है एंड 4 भी MST का पार्ट है, तो ये भी हमारे पास में उसके पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में अब कोई और रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बहुत ब्यूटीफुल टेबल बनी है वो बनी है ये। अब इसके थ्रू मुझे बनाना है ग्राफ, जो MST बनाना है, सॉरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब बनेगा तो हम क्या करेंगे, 0 से अगर मैं 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ने के लिए कहां से जाना पड़ेगा, 0 के थ्रू जाना पड़ेगा। तो 1 को जोड़ने के लिए हमारे पास 0 के थ्रू जाएंगे तो बनेगा हमारे पास में पार्ट ये। फिर उसके बाद 2 को जोड़ने के लिए कहां से जाना पड़ेगा, इसके लिए 1 से जाना पड़ेगा। तो 2 को जोड़ना है उसके लिए हम 1 से जाएंगे तो वो पार्ट बनेगा मेरे पास में ये। उसके बाद हमें 3 को जोड़ने के लिए हमारे पास में कहां से जाना पड़ेगा, 0 से जाना पड़ेगा। तो 3 के लिए मुझे जाना पड़ेगा 0 से, जो कि बनेगा ये। एंड उसके बाद 4 को जोड़ने के लिए कहां से जाना पड़ेगा, इसके लिए जाने का 1 से, तो 1 से जाएंगे हम इस पार्ट के लिए यहाँ पर ये। तो ये बन गया मेरे पास में MST जो कि हाईलाइटेड बन गया है। अब हमने बहुत क्विकली करके देख लिया जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो यही काम हम जो है वहां पर कोड के अंदर लिखने वाले हैं और अपना कोड के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है MST, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, किस रास्ते से जाने वाले हैं, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर क्लियर दिख गया है। यही सारी चीज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और वहां पर जाके इंप्लीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सेम सारी की सारी चीजें। चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास में क्या ग्राफ इनपुट होने वाला है, क्या मेथड एंड क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी, वो तीनों की तीनों चीजें जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रायोरिटी क्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। वो क्या चीज है हमारे पास में, एक हमारे पास में की है, एक हमारे पास पाई है और एक हमारे पास में वो सेट है। ठीक है, तो मैं ये 3 वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, 3 एज एन एरे, जिसको हम उनके इंडेक्स के बेसिस के ऊपर ही ऑपरेट कर रहे होंगे और उनके इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ही हमारे पास में उनके वर्टेक्सेस का नेम है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस तरह से काम कर रहे होंगे। तो चलो मैं उनको डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने अपने तीनों के तीनों यहाँ पर एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है ना, इन एरेज के जो इंडेक्सेस वैल्यू है वो ही हमारे पास वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, उसके बेसिस पे हम सारा काम कर रहे होंगे। तो ये चीज हमने डिक्लेयर कर दी है। तो दूसरा काम हमने यहाँ पर क्या करना था, दूसरा काम हमें ये करना था कि हमें अपनी सारी की सारी कीज को क्या करना था, यहाँ पर इन्फिनिटी मार्क करना था, क्योंकि हमारे पास में वर्टेक्सेस से पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, वो मैक्सिमम इन्फिनिटी लेने वाले हैं। पाई हमारे पास में क्या था, वो रास्ता बताने वाला था कि भाई कहाँ के थ्रू जाना है। तो सब कुछ नल है हमारे पास, उसको नल ऑलरेडी रखा हुआ है हमारे पास में, तो उसको नल मान के चल रहे हैं। और तीसरा MST सेट, जो मैंने यहाँ पर ये क्या चीज डिक्लेयर करने वाला था कि क्या ये मेरा MST का पार्ट बना है कि नहीं बना, क्या ये MST का सेट बना है कि नहीं बना, ये डिक्लेयर करने वाला था। तो इन सब चीजों को, इसको हम क्या करते हैं मार्क, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो एक लूप चलाते हैं और इन सब चीजों को सेट कर देते हैं उसके अंदर। तो बहुत क्विकली मैंने एक लूप चलाया सारे के सारे वर्टेक्सेस तक। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा, जितने भी हमारे कीज की वैल्यू हैं उनको मैंने नंबर डॉट मैक्सिमम वैल्यू मतलब इन्फिनिटी वैल्यू उसको दे दी है। ठीक है,
जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो यही तरीका, ये मेथड है, इसके थ्रू हम इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज एन इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या करा, एमएसटी सेट के अंदर हर एक उसको एलिमेंट को जो भी हमारे पास में वर्टेक्स है उसको मैंने फॉल्स कर दिया। अभी इस टाइम पर कोई भी एमएसटी का पार्ट नहीं है, ये चीज मैंने डिक्लेयर कर दी है। ठीक है ना, 2 काम हो गए। तीसरा काम मुझे क्या करना था कि मेरे पास में जो भी मेरे पास में वर्टेक्स है, लेट्स से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उस 0th इंडेक्स पर जो भी हमारे पास में की है और जो मेरा पाई है उसको मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज मैं कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में ये, तो ये हमारे पास में था तो की, ठीक है ना, की जो 0th पोजीशन है उसको मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है और इसके अंदर P0 को मैंने -1 कर दिया है, यानी कि मेरे पास जो इनिशियल वर्टेक्स लिया है जहां से मैंने अपना ग्राफ को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया है वो मैंने 0th इंडेक्स से लिया है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हमारे पास मेन तो सारे के सारे काम हो ही गए हैं। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे एक लूप चलाना है। उस लूप के अंदर क्या देखना है, मुझे मिन वैल्यू देखनी है। मिन वैल्यू के बेसिस पर क्या करना है, उसको मुझे सेट का पार्ट बना देना है, एमएसटी सेट का पार्ट बना देना है। और दूसरा काम क्या करना है, उसके एडजेसेंट को जाके रिलैक्स करना है, ये काम करना है। तो चलो सबसे पहले लूप चला देते हैं पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर एक लूप चला दिया है। लूप कहां तक चलेगा, मेरे पास में जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं सबके ऊपर चलेगा। तो यानी कि 0 से स्टार्ट किया है तो हमने v यहाँ पर क्या लिया था, 5 लिया था, तो 5 - 1 4 तक, मतलब कि हमारे पास 5 के 5 वर्टेक्स के लिए चल गया है। ठीक है ना, दूसरा काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे पहला प्रॉब्लम का काम कैसे निकालेंगे, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी क्यू वाला कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू के अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि हमारे पास में की मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है, और उसके लिए मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है इस की जरूरत पड़ने वाली है और एक एमएसटी सेट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, इन 2 चीजों के बेसिस पे ही मैं क्या निकालने वाला हूँ, मिनिमम वैल्यू निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा कि अगर वो एमएसटी का पार्ट नहीं है, पहली कंडीशन, अगर वो एमएसटी का पार्ट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो भी की मिनिमम वैल्यू उसको लेकर आ जाओ। यही काम हमने वहां पर किया था, यही काम हम यहां पर करेंगे। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक मेथड डिफाइन कर लेता हूं जिसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी की को और इसका एमएसटी सेट को, और उसके बाद में वहां पर मैं इस कैलकुलेशंस को कर लूंगा, क्योंकि बार बार एक ही काम होना है, हर बार हर एक लूप के अंदर, आइटरेशन के अंदर एक काम होना है, इसलिए मैंने उसको एक सेपरेट मेथड के अंदर लिखने का डिसाइड किया है। तो चलो इसका एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। तो चलो मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया जिसके अंदर मुझे मिन की निकाल के लेकर आनी है बेस्ड ऑन जो भी हम की पास कर रहे हैं, और क्या पास कर रहे हैं, हम अपना एमएसटी सेट पास कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर भी क्या होने वाला है, हम इसके अंदर से हर एक उसके अंदर लूप चलाएंगे, हर एक वर्टेक्स पे जाके देखेंगे मिनिमम वैल्यू किसकी है और कौन एमएसटी का पार्ट नहीं है। ये कंडीशन लगा के हम इसके अंदर मिनिमम वैल्यू निकाल के लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास में लेट से मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि इसके अंदर सबकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर 0 सेट कर रहे हैं, तो यानी कि निकल के हमारे पास में फर्स्ट लूप में यही आने वाला है, अदरवाइज तो सारे सारे इन्फिनिटी है। तो हम पहले मान के चलते हैं मिनिमम हमारे पास में इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से कंपेयर करके देखेंगे कि अगर कोई भी छोटी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती होगी तो हम उसको निकाल लेंगे। तो चलो पहले वो सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये क्या रहा, एक मिनिमम वैल्यू ले लिए। ये हमारे पास में लोकल वेरिएबल है, यहाँ पर हर बार जितनी बार भी इस फंक्शन के अंदर जाएंगे मिनिमम वैल्यू सेट हो जाएगी, वहां पर वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगी। एक मैंने इंडेक्स वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हम इंडेक्स लेके चलेंगे कौन से इंडेक्स के ऊपर ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं। तो एक लूप हमने चला लिया, कहां तक चला लिया, सारे के सारे वर्टेक्सेस के ऊपर हमने एक लूप चला लिया। इस लूप के अंदर क्या होगा, हम वो कंपैरिजन करेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या लगेगी, क्या वो हमारे पास में एमएसटी सेट के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं है तब तो पहली कंडीशन तो ये लग गई। ठीक है, कि वो एमएसटी सेट के अंदर क्या, अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स नहीं है तो यानी कि वो एमएसटी का पार्ट ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉल्स को चेक करूंगा। दूसरी चीज क्या चेक करूंगा कि मेरे पास में जो यहाँ पर इस की वैल्यू आने वाली है इस लूप के इस आइटरेशन के अंदर, जो मेरे पास में उसकी की वैल्यू आने वाली है, क्या वो इस मिनिमम से छोटी है। अगर वो इससे छोटी है तो मैं उसको नया मिन बना दूंगा। That's it, यही तो काम करना है ना। चलो पहले वो छोटी वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इस की के अंदर जो हमारे पास में जो वैल्यू है वो मिन से छोटी है कि नहीं है। अभी तो मिन हमारे पास मैक्सिमम है, यानी कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से कोई भी छोटी वैल्यू आ जाएगी, मैं उसको सेट कर दूंगा वहां पर, उसको नया मैं मिन बना दूंगा। तो मैंने उसका नया मिन बना दिया। अगर मेरे पास ये कंडीशन सेट हो जाती है, दूसरा मैं उस इंडेक्स को और ट्रैक कर लेता हूँ कि मेरे पास में मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, तो वो वी की वैल्यू उसमें मैं असाइन कर देता हूँ। तो मैंने ये भी ट्रैक कर लिया। ठीक है, ये सारा का सारा काम हो गया। मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पर जो भी हमारा इंडेक्स है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। इस मिन इंडेक्स को मैं यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स मैं अपने एरे में जाके ढूंढ लूंगा वो कौन सा मेरा वर्टेक्स है। मतलब बेसिकली वर्टेक्स नंबर ही तो आ गया ना, 0 1 2 3, यही तो था हमारे वर्टेक्सेस।
तो वही मेरे पास मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। तो ठीक है, इस लूप से बाहर निकल के इसको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने मिन जो है रिटर्न कर दिया। तो अब ये फंक्शन हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। ये हमारे पास में क्या कर रहा होगा, हमारे मिनिमम वैल्यू को निकाल के दे रहा होगा, मिनिमम उस वर्टेक्स को निकाल के दे रहा होगा, कौन सा हमारा वर्टेक्स मिनिमम है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कर देंगे, जिसको हम सेट कर देंगे कि ये MST का पार्ट हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसी काम को करते हैं। पहले तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को जो हमारे पास आ रही है उसको ले लेता हूँ किसी एक लोकल वेरिएबल के अंदर। लेट्स से हमारे पास में u एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है उसको कर दिया है। अब जो भी मेरे पास में ये u है, इस u के साथ क्या होगा, इसको इस uth एलिमेंट को मुझे MST के अंदर डालना पड़ेगा और उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वाले वर्टेक्स को, क्योंकि ये वाला हमारा अब MST का पार्ट बन चुका है। तो चलो उसको हम सेट कर देते हैं और ट्रू कर देते हैं उसको, MST सेट को। इस तरह से हमारा ये MST का ये uth एलिमेंट जो है हमारे पास में ट्रू हो गया। ये हमारे पास में पार्ट बन गया। किसका पार्ट बन गया, हमारे पास में ये MST का। यहाँ तक हमारे काम क्लियर हो गया। अब काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप था क्या, इसके एडजेसेंट्स देखने। अब यानी कि u के एडजेसेंट जो जो आए हैं उन सब को भी रिलैक्स करना, उनको देखना क्या उसको MST के अंदर उनकी वैल्यूज कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या और किसी को हम उसकी इन्फिनिटी से कुछ लोअर वैल्यू ला सकते हैं, नहीं ला सकते, वो सारा का सारा हम यहाँ पर काम करेंगे। तो क्या होगा, इसके एडजेसेंट ढूंढने पड़ेंगे। एडजेसेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कैसे लूप चलाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि मेरे इस वर्टेक्स से कौन मेरे पास में एडजेसेंट है, ठीक है ना। तो एक लूप चलाते हैं और ये लूप चलेगा कहां पर, हमारे पास में सारे के सारे वर्टेक्स के ऊपर चलेगा। उन सारे वर्टेक्स को ये चेक करेगा क्या ये इसका साथ में इसका कनेक्शन है कि नहीं है, क्या इसके बीच में कोई एज है कि नहीं है, ये इसको चेक करेगा। इसलिए मैं पूरा का पूरा लूप चलाऊंगा उसके ऊपर, पूरे के पूरे वर्टेक्स के ऊपर। तो चलो लूप चला लेते हैं। तो मैंने एक लूप चला लिया यहाँ पर जो कि सारे के सारे वर्टेक्सेस के ऊपर चलेगा, ठीक है ना। अब बहुत बेहतरीन सी यहाँ पर कंडीशंस लगने वाली है हमारे पास में कि हम एडजेसेंट एलिमेंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन इसके अंदर लगने वाली है वो तो सबसे पहले ये लगने वाली है कि क्या हमारे पास में इसके बीच में कोई एज है भी कि नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उसको सिंपली देखेंगे कि हमारे पास में उस uth एलिमेंट का v के साथ में कोई वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स बना रखा है, उस मैट्रिक्स के अंदर उस uth एलिमेंट मतलब कि 0 एंड vth जो भी लेट्स से 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 इस तरह से चेक करता जाएगा ना वो। तो सबको चेक करता जाएगा क्या 0 0 के बीच में कोई एज है, 0 1 के बीच में कोई एज है, 0 2 के बीच में कोई एज है। अगर एज है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते कि एज है भी कि नहीं है। एज नहीं है तो उसको क्या करने का फायदा नहीं है, यानी कि एज होनी चाहिए। तो चलो पहले एक कंडीशन ये लगा लेते हैं। तो पहली कंडीशन में ये लग गई कि भाई हमारे पास में इस ग्राफ के अंदर इस uv के बीच में कोई एज है, मतलब उस uv मैट्रिक्स उस पोजीशन पर कोई वैल्यू अगर आ रही होगी मैट्रिक्स के अंदर तो हमारा एज उसके डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होगी तो वो यहाँ पर ट्रू कर देगा, अगर वहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो यहाँ पर फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या लगेगी कि इससे पता चल गया अगर एज है, अगर मेरे पास एज मिल गई तो अब क्या देखना है मुझे, क्या वो MST का पार्ट है कि नहीं है। यानी कि वो MST का पार्ट भी नहीं होना चाहिए। MST का पार्ट है तो मैं इसको क्यों करूंगा, रिलैक्स नहीं करूंगा, यानी कि वो MST का पार्ट भी होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन लग जाएगी मेरे पास में कि वो MST का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन मेरे पास यहाँ पर लग गई है कि हमारे पास में MST का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई मैं उसी को तो रिलैक्स करूंगा जिसकी वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी ज्यादा होगी। अगर मेरे पास में की उसकी वैल्यू उस टाइम पर ज्यादा थी, जब से वो इन्फिनिटी थी तभी तो वो उसके थ्रू जाता था कि मैं इस वाले पाथ के थ्रू जाता हूं तो मेरी वैल्यू कम हो सकती है। अगर वो वैल्यू कम होगी तभी तो मैं उसको यहां से इसको रिलैक्स करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो यानी कि वो कम वाली कंडीशन में यहां पर लगेगी। तो तीसरी कंडीशन मेरे पास में यहां पर ये लग गई है कि जो मेरे पास में एक ग्राफ है, इस ग्राफ के uvth जो यहां पर वैल्यू आई है uth पोजीशन के, लेट्स से u मेरे पास इस टाइम पर 0 है और v मेरे पास लेट्स से 4 है। तो 0 और 4 के बीच में जो एज की वैल्यू है, क्या उससे कम वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कम है क्या इससे जो मेरे पास में जो की वैल्यू से आ रही है। अगर ये कंडीशन मेरे पास में सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई उसके अंदर क्या कर दो, उसको रिलैक्स कर दो। रिलैक्स कैसे करेंगे हम इसको, अब सिंपल सी बात ये है कि हम इस ग्राफ के वैल्यू को उठाकर वहां पर डाल देंगे, उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। भाई ये मेरे पास जो वैल्यू इस एज पे मेरे पास में वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू कम है। मान लो हमारे पास में पहले वैल्यू थी इन्फिनिटी और अब इस एज पे वैल्यू है 5, तो यानी कि uv से पहुंचने की वैल्यू हमारे पास में 5 आ रही है। पहले हमारे पास में v तक पहुंचने की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो मैं इन्फिनिटी को कट कर रहा था और क्या कर रहा था, 5 लिख रहा था उसकी जगह पर, ठीक है ना। तो यही वो काम मैं यहाँ पे करूंगा कि जो यहाँ पर ग्राफ ऑफ uv जो मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा की v के साथ में, है ना। इस vth पोजीशन पर जो हमारे पास में की है उसके साथ में,
और साथ में यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं इसको यहाँ पर ये बता रहा था कि इसके पेरेंट कौन है, मतलब जो पेरेंट कहाँ से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, वो हम पाई के अंदर डिफाइन कर रहा था। तो मैं पाई के थ्रू वो डिफाइन कर दूंगा कि आपके पास में जो ये वैल्यू आई है मिनिमम, ये इस रास्ते से आई है। ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। तो पहले डिफाइन करने वाला हूँ कि मेरे पास में उसको रिलैक्स करने के बाद वैल्यू क्या बनने वाली है। ठीक है ना, तो चलो वो डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने बता दिया कि मेरे पास में इस की के अंदर इस वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो यहां से आ रही है। वो हमने कैसे चेक कर लिया, इन कंडीशंस के बीच में चेक कर लिया। पहला देखा हमने कि उसमें एज है कि नहीं है, हाँ है। कहीं वो एमएसटी में ऑलरेडी नहीं है, अगर है तो उसको छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो चलो फिर आगे देखते हैं। अब उस एज की वैल्यू जो है कम है किससे, जो हमारे पास में की के अंदर इस टाइम पर वैल्यू पड़ी हुई है। अगर उससे कम है तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दूंगा। दूसरा काम क्या करूंगा, मैं इसका पेरेंट और डिफाइन कर दूंगा। तो पेरेंट मेरे पास में हो गया ये, पी वाई के अंदर डिफाइन कर दूंगा कहां से आया हूं मैं, यू से आया हूं। यू कौन सा है मेरे पास में, ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यही सारे स्टेप्स हमने वहां पर करे हैं, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करके देखे हैं। वही सब कुछ मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर लिख दिया है, कोई अलग काम नहीं करा, कोई डिफरेंट काम नहीं करा है। तो वही चीज यहाँ पर हो गई। ठीक है ना, तो सारा का सारा हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया है कि कैसे हमने की, पाई एंड एमएसटी के साथ में एक यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू बनाया, कैसे उसके अंदर हमने उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू सेट करी, कैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन किया, कैसे मैंने ये देखा कि उसके अंदर मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी, कैसे मैंने उसको उसका एमएसटी का पार्ट बनाया, कैसे मैंने उसके एडजेसेंट में वहां पर गया और एडजेसेंट में जाके कैसे मैंने उसको रिलैक्स किया। ये हमने स्टेप बाय स्टेप वहां पर जैसे करा था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में प्रिम्स इंप्लीमेंट हो गया है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम प्रिंट और करके देख लेते हैं कि हमारे पास में आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्रिंट करने के लिए हमें बेसिकली क्या यूज करना होता था, हमें बेसिकली ये देखना पड़ता था कि उसका पेरेंट की वो कहां से आ रहा है, कहां से हमारे पास वो रास्ता बन रहा है, बस वो देखना होता था। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पास कर देंगे उसके अंदर और एक हम अपना इस पेरेंट की वैल्यू पास कर देंगे जो कि ऑलरेडी इंडेक्स जो है हमारे पास में वो बता रहे हैं कि कौन से हमारे वर्टेक्सेस हैं। तो हमारे पास सारा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है कि किस वर्टेक्स से किस पर जाना है, वो आपको क्लियरली वहां पर डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा पाथ हमारे पास है और वो हम प्रिंट करके दे देंगे। तो एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, प्रिंट जी एमएसटी, एंड उसके अंदर हम पास कर देंगे ग्राफ हमारा और हमारा ये पाई। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर मेथड हमारा प्रिंट एमएसटी, जिसके अंदर हमने पाई पास कर दिया एंड यहाँ पर हमने उसके अंदर ग्राफ पास कर दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो चलो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम इसके अंदर एज कैसे कौन कौन सी बनने वाली है। तो एज को डिफाइन कर लिया, हम एक लूप चलाएंगे। लूप कहां से चलाएंगे, हम फर्स्ट से चलाएंगे, पहले इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स तक चलाएंगे, क्योंकि 0th इंडेक्स तो हमें पता है कहां से हमने स्टार्ट किया है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट इंडेक्स से चला रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स कहां से आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर एक लूप चलाते हैं, यहाँ पर लूप चलाया मैंने फर्स्ट इंडेक्स से और कहां तक, वी तक। अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स क्या था मेरा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी, वो ये बता रही होगी कि ये एज इसका पेरेंट कौन है। ठीक है ना, की से मेरे पाई से उठाना ना मुझे वैल्यू, तो पाई मुझे क्या बताता है उसका पेरेंट कौन है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स का पेरेंट कौन है ये मुझे बता रहा होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट एक बेस केस तो मुझे पता चल गया। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि console.log मैंने किया, तो मेरे पास में इस पाई की इस फर्स्ट पोजीशन पर जो वैल्यू आ रही होगी वो 0 आ रही होगी। ठीक है, तो यानी कि मेरा पहला एज 0 से कहां तक चलेगा, इस 1 तक चलेगा। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर। तो ये मेरा पास पहला एज कहां चला, 0 से लेकर 1 तक चला। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे, ये पास यहाँ पर हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरे पास में 2, तो 2 के ऊपर क्या लिख रहा होगा, उसके वहां पर वैल्यू जो आ रही है वो बता रहा होगा कि इसका पेरेंट कौन है। तो यानी कि 2 का पेरेंट से लेकर और 2 तक का एज यहाँ पर डिफाइन हो रहा होगा। इस तरह से लूप चल के हमारे पास में ये पता चल जाएंगे एजेस कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है ना, दूसरा इसके बाद एजेस हो गया, इसके अंदर इसका वेट भी डिफाइन कर सकते हैं हम, इसकी वेट की वैल्यू कितनी होगी। और उसका वेट निकालने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, उसका वेट निकालने के लिए हम इस ग्राफ का यूज करने वाले हैं। और वो वेट कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास में ये पी आई है, ये पी आई क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे उसकी पोजीशन बता रहा है, मतलब उस वर्टेक्स का नाम बता रहा है मुझे। ठीक है, और आई ये जो हम लूप चला रहे हैं ये हमें क्या चीज बता रहा है, ये हमारे पास में दूसरा वर्टेक्स बता रहा है। यानी कि दोनों का जो हमारे पास है यू एंड वी मेरे पास में आ गए, तो ग्राफ का यू एंड वी मेरे पास आ गया, तो उनके बीच में अगर एज है, डेफिनेटली है, तभी ये एमएसटी का पार्ट है, तो जो एज है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो चलो उसी को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। वो वैल्यू मेरे पास ऐसे आ गई, मैंने ग्राफ के अंदर गया, ग्राफ के उस ith पोजीशन से उसका जो दूसरा पॉइंट है इस तक, jth पोजीशन, मतलब u, v, तो u, v मेरे पास में आ गया, तो ग्राफ से मेरे पास उसकी वेट की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों चीज मैंने डिफाइन कर दी।
चलो एक कंसोल इसका हेडर और बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये हेड एज बना दिया और वेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये एज आ जाएगा, ये एज के अंडर में आ जाएगा, यहाँ पर वेट आ जाएगा, ये वेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये सारा इंप्लीमेंट हो गया है। इस प्रिंट मेथड को मैं यहाँ पर नीचे कॉल कर लेता हूँ, जिससे कि MST बनते ही मेरे पास में ये प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है एंड MST मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। जब करेगा तो ये अंदर एग्जीक्यूट होकर प्रिंट भी कर देगा। चलो इसको चला के देख लेते हैं हमारे पास में एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बूम, ये तो बहुत ही बेहतरीन हमारे पास में एक्सपेक्टेड आंसर आया है। एक हमारे पास में एज आती है 0 से 1 के बीच में, इसका वेट है 2, 1 से 2 के बीच में इसका वेट है 3, 0 से 3 के बीच में इसका वेट है 6 एंड 1 से 4 के बीच में जिसका वेट है 5। तो ये बहुत बेहतरीन हमारे पास में आउटपुट आ गया। हमारे पास में पूरा जो हमने प्रिज्म यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है वो हर एक एंगल से यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करके देख लिया है। इसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स थे, वन बाय वन मैंने उसको 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन वाइल राइटिंग दिस एग्जाम्पल, जो इस सॉल्यूशन को लिखते टाइम भी मैंने हर एक बात को बार बार रिपीट करके आपको समझा दिया है। आई होप आपकी सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे डाउट, इसको समझ के, इसको देखकर सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। आप उसके अंदर हमारे पास में अपनी क्वेरीज को डालिए, हम उसके सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ हम रैप अप करें हमारी वीडियो को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने लिंक्डइन के ऊपर, जिससे हमारी रीच थोड़ी और ज्यादा आगे पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये सीरीज जा सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट फ्री के अंदर यूट्यूब पर बहुत ही कम अवेलेबल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पास में बहुत ज्यादा बेहतरीन लेवल का कंटेंट लेकर आने के लिए, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फ्रेंड्स, स्टे विद योर फैमिलीज, एंजॉय योर होल डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।